आपको क्या पता। तो मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं। शाम तुम होगे शमा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे कुछ, तुम न देना मुझे कुछ। मैं अगर जो तुमसे मांगू तो तुम न देना मुझे कुछ, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहे। प्रभु मैं क्या करूं, तुम्हारा नाम रटूं। हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, आ जाओ प्रभु, जल्दी से दर्शन दे दो प्रभु। और मैं आपकी याद में तड़पता रहूं, और कहीं आप आ मत जाना मेरी तड़प देख करके। क्यों? क्योंकि यदि आप आ गए मेरी तड़प देख करके, तो फिर मैं किसकी याद करूंगा, फिर मैं किसके लिए तड़पूंगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे दर्शन में सुख है, उस सुख से कहीं ज्यादा सुख तुम्हारी याद में तड़पने में है सरकार। इसलिए प्रभु दिन रात तुम्हारी याद में तड़पूं। तो मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम न मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम, वरना तुम्हारे आंखों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए सरकार दिन रात बस तुम्हारा नाम जपता रहूं, तुम्हारी याद में तड़पता रहूं। क्यों? क्योंकि याद रखो, जो आनंद जो सुख प्रभु की याद, प्रभु को पाने के लिए जो तड़पने में है, वो सुख महाराज प्रभु को पाने में नहीं है। इसलिए प्रभु के नाम को महाराज गाते कभी तो उनको हमारी खबर होगी, ये सोच करके उनके नाम को गाते हैं। आज के समय की स्थिति ये है साहब कि लोग सोचते हैं बस आज ही एक लोटा जल चढ़ा दे शंकर जी में, इसको थोड़ा कम कर, आज ही एक लोटा जल चढ़ा दे, अब भगवान के दर्शन पा जाए। 2-4 दिन शंकर जी में जाकर के और पूजा किया, भजन किया, बस महाराज अब फल मिल जाए हमको। कितनी गलत बात। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। उनसे क्या मांगना, उन्हें तो सब पता है, उन्हें सब जानकारी है, वो सब जानते हैं। इसलिए निरंतर चिंतन करते रहो, स्मरण करते रहो, मनन करते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। आज के समय की समस्या यही है, हम दुखों से डरते हैं, डरपोक हैं एक नंबर के। क्या है? दुख से डरते हैं, हमें कष्ट ना आए, हमारे जीवन में संकट ना आए। क्यों? क्योंकि इतने आलसी हो गए हैं कि परिश्रम करना नहीं चाहते, श्रम करना नहीं चाहते हैं। अरे दुख और सुख, इसमें फर्क ही क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं आपको पता है? भगवान के नाम को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और जो भगवान को याद कराता रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति ही दुख है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई
से अगर इसलिए कभी दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुख जीवन में आते हैं तो सुख देने के लिए आते हैं, तुमको निखारने के लिए आते हैं, तुमको बड़ा बनाने के लिए आते हैं। और हम डरते रहते दुखी ना हो जाए कहीं। मैं कितने लोगों को देखता हूँ महाराज, कई लोग आस्था पे वैदिक पे चैनल पे जो कथा सुन रहे थे, बहुत लोग फोन किए, मुझे सूचना मिली महाराज ये कष्ट है, फलाना दुख है। यहाँ पे भी बहुत लोग आए जो महाराज किसी को एक चीज का समस्या है, किसी को कोई चीज की समस्या। एक बात बताओ, इस संसार में कोई ऐसा है जो सुखी है? बोलो, कोई है? तो काहे कोई झंझटों में पड़ रहे हो? व्यर्थ के लोगों की बातों में बहकाव में आके इधर उधर भटकते रहते। अरे जब तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ लिए, शंकर जी की शरण में आ गए, तो फिर क्या भटकने की जरूरत है? बोलो, कोई शंकर जी से बड़ा है क्या? कोई बाबा भोलेनाथ से बड़ा है क्या? तो जो भी कहना बाबा विश्वनाथ से कहो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अन्यथा एक बात याद रखना, लोग तुम्हारे फायदा उठाएंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें मूर्ख बनाएंगे और कुछ। इसीलिए यदि तुम बचना चाहते हो तो केवल और केवल शिव को अपना मान लो और इन्हीं से अपना मन की सुख दुख कहो। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख और सुख दोनों स्थिर नहीं रहते। एक भी ऐसा आदमी है आपकी नजरों में जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया, और एक भी कोई ऐसा आदमी भी मुझे दिखा दो जो ये कह दे कि मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। दुख आया है तो सुख देकर जाएगा, सुख आया है तो दुख देकर जाएगा। तो सुख और दुख जब दोनों आने ही हैं तो काहे की टेंशन, काहे की चिंता? इसलिए कुछ मत करो, बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने मन को लगा दो और एक ही बात कहो, हे बाबा जैसे तुम मुझे रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूं। बस सारे झमेले को छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे जीवन से महाराज इस संसार के झमेले दूर हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें ऑटोमेटिक इस संसार के सुख दुख इनसे भी तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। कथा कहती भगवान कृष्ण पहुंचे, भगवान शंकर के साथ बड़ा युद्ध हुआ। पहले तो भगवान कृष्ण ने अनुमति मांगी, शिव जी ने कहा भाई तुम अपनी तरफ से लड़ो, हम अपने चेला की ओर से लड़ेंगे। क्योंकि गुरु का धर्म होता है कि शिष्य की हर तरह से सहायता करना, उसके दुखों को उसके संकट को टालना, ये गुरु का धर्म होता है। तो बाबा विश्वनाथ महाराज खड़े हो, अब उधर से नारायण अस्त्र चले, इधर से पाशुपतास्त्र चले, उधर से महाराज जो चले इधर से भी चले। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, सारे देवता तो घबरा गए। भगवान कृष्ण ने चक्कर में सोचा कि 2 घंटे से तो हम इन्हीं से युद्ध कर रहे हैं, अब बाबा तो मुश्किल है, क्या करें? तो धीरे से शंकर जी से कहा बाबा अब अपना कुछ उपाय भी बता दो, करें तो करें क्या? बोले देखो हम हार तो सकते नहीं है, मर सकते नहीं है और युद्ध भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा बाबा आप ही ने तो अपने चेला को ये कहा है कि तुम्हें हराने वाला कोई आ रहा है। और आज महाराज बाणासुर के महल में वो जो द्वार में झंडा गड़ा था ना, वो आज गिर गया। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण आ गए। तो शंकर जी ने कहा बात तो सही, एक काम करो तुम हम पर कोई ऐसी जादू की पुड़िया चलाओ कि हमको नींद आ जाए। अब अगर हमको एक बार नींद आ गई तो फिर युद्ध का दोष भी नहीं लगेगा। तो कृष्ण भगवान ने जिम्रास्त्र छोड़ा जिससे बाबा को जम्हाई आने लगी। इधर बाबा को जम्हाई आई, कृष्ण भगवान पहुंच गए, सुदर्शन चक्र निकाला। ये सुदर्शन किसने दिया है पता है? शंकर जी ने दिया है। आप बोले कि शंकर मन में सोचा कि अब बाबा का सुदर्शन है तो अब इसी का उपयोग किया जाए। तो सुदर्शन को निकाला और 1000 भुजाओं वाले बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी। केवल 2 भुजाएं एक तरफ, 2 भुजाएं एक तरफ रही। तब शंकर जी प्रकट हो गए, बोले बस अब शिव जी का ही सुदर्शन चक्र था तो सुदर्शन भी रुक गया।
ठाकुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैंने आपके शिष्य को मारा नहीं है, मैंने क्या किया? बोले मैंने इसे अपना रूप दे दिया है, मेरे भी 4 हाथ हैं और आपके शिष्य के भी 4 हाथ हैं। बाणासुर ने पूजन अर्चन बंदन किया और वहां से महाराज गणपति और बाबा विश्वनाथ का पूजन हुआ और पूजन के पश्चात बड़े प्रेम के साथ वहां से चल। कथा कहती है कि भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते हुए, बाबा विश्वनाथ का कीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां से बाणासुर का अभिमान दूर करके और इसके पश्चात महाराज और भी कई सारी कथाओं का वर्णन आता है। आइए हम सब के बीच में आज सप्तम दिवस में प्रथम पूज्य श्री गणपति गजानन और भगवान भोलेनाथ भी दर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं, तो आप थोड़ा उनके भी दर्शन कर लें। और एक छोटा सा मंगलमय भाव, क्योंकि आज सप्तम दिवस है और बाबा की प्रसन्नता बड़ी अद्भुत दिव्य है, तो प्रेम के साथ भाव रस में एक मंगलमय भाव के साथ चलेंगे, फिर आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम। एक बात बताओ, यहाँ पे शंकर जी के कितने भगत बैठे हैं? पक्के वाले हाथ ऊपर करके बताओ। सब शंकर जी वाले हैं। अच्छा, यहाँ हनुमान जी के कितने भगत बैठे हैं? पक्के वाले। ये की हो ठाकुर साहब, ये क्या हो रहा है? शंकर जी के ज्यादा मिल रहे, राम जी के ज्यादा मिल रहे, हनुमान जी के कम मिल रहे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करो, हनुमान जी वाले जरा ठीक से ध्यान दें। अभी आप लोगों ने चीटिंग की है हमारे। अच्छा, कृष्ण जी के कितने भगत है यहाँ पे? सब के भगत। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सूरदास को नाम चढ़े हुए को उतारो पार, हमारे राम कृष्ण आधार। हमें तो पार उतरने से मतलब है, चाहे राम जी के सहारे उतर जाएं, चाहे शिव जी के सहारे उतर जाएं, चाहे गणेश जी के सहारे उतर जाएं। तो इसीलिए महाराज प्रेम के साथ हमको पार उतरनी है। अब भैया नाव से गंगा पार उतरनी, ये काहे को झंझट में पाले कि भैया हम फलाने की नाव से पार उतरेंगे। अपने को पार उतरने से मतलब है। तो आओ जरा गजानन की सुंदर नाव में हम सभी सवार होते हैं। गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं, पिता तुम्हारे महादेव हैं। पार्वती महतारी गजानन राखो लाज हमारी, गजानन राखो लाज हमारी। जय हो।
प्रथम खोज तुम बाधा विघ्न हटाओ, बाधा विघ्न हटाओ, बाधा विघ्न हटाओ। आज वंदना करते हैं हम, आज वंदना करते हैं हम, हे जग के उपकारी गजानन, राखो लाज हमारी गजानन, राखो लाज हमारी। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, ओ जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे। गले सर्प के माला। हाथ ऊपर करो और बाबा का ध्यान करते हुए कहो, ओ भोला डमरू वाला, ए भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। हर हर महादेव। तेरी अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, जग जिसको है तो ध्याए, जग किसको है तो भाए। तेरी अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, तो मस्त ध्यान में रहता है तो मस्त ध्यान में, ओ रहता है तो मस्त ध्यान में, रहता है तो मस्त ध्यान में। कर भक्ति का प्याला, भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। श्री राधे। द्वार तिहारे आए, जो द्वार तिहारे आए, बिन मांगे सब पाए, ओ बिन मांगे सब पाए। कोई कबाली जाए न खाले, कोई कबाली जाए न खाले, कोई कबाली जाए न खाले, ओ कोई कबाली जाए न खाले। तू है देने वाला, भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। भोले जय भोले जय। ओ अविनाशी, एक कैलाशी ओ अविनाशी, एक कैलाशी ओ अविनाशी। तू है देने वाला। क्योंकि बाबा अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। गजानन गणेश जी है, तरफ दूसरी तरफ कुमार कार्तिकेय। और आज आप सबकी भक्ति को देखकर शंकर जी का आज देने का मन कर रहा है। आज आपको लेना है, तो जो जो भी शंकर जी से पाना चाहते हो हाथ ऊपर करो, जो मन में इच्छा बाबा से कहो और बोलो मेरे साथ, ए भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। ए भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। भोले जय बम भोले, जय बम भोले, जय बम भोले, भोले जय बम भोले,
मन से गाए, जो भी सच्चे मन से गावे, उसका संकट टाले। हे भोला लगता है आज आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, आवाज ही नहीं आ रही आगे बच्चे तो ठीक है, पीछे वाले लोगों लग रही कितनी जल्दी पूरी आई, कितनी जल्दी भंडारा शुरू हो जाए, बस मजा आ जाए। हाथ ऊपर करके आप लोग भी बोलो ना, हे भोला नोटिस किया, सबने हाथ ऊपर उठाया, सबने ताली बजाई, सबने पूरा बल लगा के गाया, पर देखो कुर्सी वालों को महाराज कुर्सी मिल गई तो सब अपने आप को वीवीआईपी समझ गए। बस अब हमारे महाराज जी स्पेशल बोलेंगे तब जाके हम करेंगे। भैया आप लोग भी बोल दो, ओ भोला बोले बोले प्रकारेण तुम शिव का भजन करोगे तो मेरा शिव तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। कथा कहती है प्रिय भक्तों, भगवान के कई रूपों की कई अवतारों का वर्णन हुआ। सनत कुमारों को नंदीश्वर भगवान उपदेश देते हैं कि भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में 12 अवतार हुए। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुना उज्जैन्यां महाकाला ओंकारे च रामेश्वरा केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरा वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता नागेशो दारुकावने सेतुबंधे च रामेशो दुष्मेशश्च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग श्री नंदीश्वर भगवान ने बताया। भगवान शिव के पूजन के विधान ऐसे बताए गए हैं कि सौराष्ट्र में सोमनाथ का स्थापना और उनका पूजन होता है। श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन भगवान रहते हैं। उज्जैन में काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे च अमरेश्वर। ओंकार में अमरेश्वर हैं, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में भगवान शंकर काशी में महाराज विराजे। क्यों? क्योंकि भगवान को काशी बड़ी प्रिय है और काशी शेष के फण पर नहीं, भगवान शंकर की ऐसा संतों ने कहा है कि जब प्रलय होता है, शिव पुराण में वर्णन आया है, सारी दुनिया महाराज जल में मग्न हो जाती है, समुद्र में मग्न हो जाती है, लेकिन काशी क्या करते उस समय भगवान शंकर? काशी को महाराज अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं। तो काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, चिता भूमि बाबा वैद्यनाथ, देवघर, हमने देवघर में महाराज 4-5 कथाएं की। और ये वही स्थान है जहाँ पे रावण महाराज
शंकर जी को रख करके गया। कथा आती है कि शंकर जी का एक चेला था जिसका नाम था रावण। आप सबने उसका बड़ा विधि से नाम सुना होगा। और रावण कैसा था? बोले परम विद्वान था। क्या था? अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति विद्वान होगा वो क्या गलत कार्य कर सकता है? तो रावण विद्वान है और हनुमान जी क्या है? विद्यावान है। विद्यावान तो विद्वान महाराज व्यक्ति गलत मार्ग पे जा सकता है, पर जो विद्यावान होगा वो महाराज कभी अपनी विद्या का अभिमान नहीं करेगा। जो विद्वान होगा उससे अपनी विद्या पर अभिमान हो सकता। रावण को अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था। महाराज कहते हैं कि रावण के सामने छोटे मोटे पंडित आने से कांपते थे। रावण इतना विद्वान महाराज, इतना बलशाली कि वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है कि जब रावण बैठा था तो उसके दरवाजे पे इंद्र, कुबेर, दिग्पाल, यमराज सब वही बैठे हुए थे। तो कोई स्तुति कर रहा है तो रावण के महाराज जो दूत है वो डांटते हैं, अरे ये क्या तुम गलत सनातन बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारे श्रीमान रावण वो सीता के प्रेम में व्याकुल होकर बैठे। उनका हृदय सिया सुकुमारी ने चुरा लिया। महाराज जहां के नौकर चाकर, जहां के द्वारपाल इतने नहीं उस रावण की क्या बात। लेकिन फिर भी रावण महाराज जगह जगह आज जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि रावण विद्वान तो था लेकिन सब कुछ था रावण में। विद्वान था, धनवान था, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन रावण के पास क्या नहीं था? चरित्र नहीं था। क्या नहीं था? चरित्र नहीं था। आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आपका चरित्र उत्तम नहीं है, आपका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है, तो यह महाराज विद्या, यह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए चरित्र जीवन में सुंदर होना चाहिए। जीवन में ऐसे कर्म करो कि जिससे महाराज किसी के सामने कभी सर झुकाना ना। राम का चरित्र ऐसा है, राम का स्वभाव ऐसा है। कथा आती है कि रावण जो है कुंभकर्ण के पास पहुंचा शिकायत लेकर के। तो कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशाने में क्यों? रावण तुम चिंता में क्यों हो? रावण कहता, हरली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिला की जो जनक की पुत्र उसका हरण कर लिया। तो तुमने किसी पराई स्त्री का हरण किया? तो बोले हरण करके क्या फायदा? क्यों? लखती ही नहीं वह और हमारी, वो तो हमारी तरफ देखती तक नहीं। तो कुंभकर्ण बोला कि तुम्हारी ओर देखती नहीं, अधिकार किया तुमने उन पे, लखती ही नहीं वह और हमारी। बोले जब वो मेरी ओर देखती नहीं तो अधिकार कहां से? तो बोले फिर एक काम करो, तुम तो मायावी हो, वेश कैसा भी बना सकते हो, तुम राम का रूप धर लो, राम का रूप धर के चले जाओ। तो रावण क्या कहता है? बोले ये जो तुम कह रहे हो मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या? तब राघव न बने तुम क्यों? बोले इस पे हमको भय भैरव भारी। क्यों? क्योंकि जब मैं राम का रूप रखता हूं तो मेरे साथ एक समस्या होती है। क्या समस्या होती? बोले जब राम का रूप लगा धरने तब मातु समान लगे सब नारी। जब मैं राम का रूप धरता हूं तो मुझे महाराज सीता ही नहीं अपितु संसार की समस्त नारियों में मां के दर्शन होने लग जाते।
से हमारे प्रभु का चरित्र है कि जिनका रूप राक्षस भी धर ले उनका भी विचार बदल जाता है। तो महाराज विद्यावान होना भी परम आवश्यक है। हनुमान जी महाराज सब कुछ है, विद्यावान भी है, और महाराज परम सेवक है। राम दुआरे तुम रखवारे। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप यौवन संपत्ति और उत्तम पद ये चार हैं, और इसके साथ बुद्धि विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए महाराज अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना हो विश्वास तो इनको देखो रावण कौरव कंस। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, निरंतर महाराज प्रभु के नाम में मस्त। रावण इतना बड़ा विद्वान था महाराज, परम विद्वान, लेकिन शिव जी का बड़ा भक्त, शिव जी का चेला। अब महाराज शंकर जी का भगत। तो महाराज ऐसी कथा आती है कि रावण को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर खुद आ जाया करते। क्यों? क्योंकि रावण एक बार पहुंच गया कैलाश, बोला मैं अपने इष्ट का भजन करूंगा। तो रावण ने सोचा कि सबसे पहले बाबा को प्रणाम करो। रावण बोला हम इतने बड़े विद्वान, और हमने अगर प्रणाम किया झुक करके तो फिर हमें और बाकियों में फर्क क्या रहेगा। इसलिए हम शंकर को प्रणाम नहीं करेंगे। तो किसको करोगे? बोले शंकर जी बैठते हैं कैलाश में, हम पूरे कैलाश को प्रणाम करेंगे। तो बोले अच्छा कैलाश पर्वत पे मत्था टेकोगे? बोले मत्था टेक लिए तो फिर काहे कि हम रावण रहेंगे। क्यों? बोले रावण कभी झुक नहीं सकता है, तो क्या करेगा? बोले अपने सिर को झुकाऊंगा नहीं, इस पत्थर को, इस पर्वत को ही उठाऊंगा। तो उसने कैलाश को ही महाराज उठा करके और अपने माथे पे लगाता है कि रावण झुक करके अगर प्रणाम किया तो मुझ में और सब में फर्क क्या रह गया। सभी तो फिर ऐसे प्रणाम कर, तो मेरी प्रणाम की विधि भी अलग होनी चाहिए। तो महाराज रावण ने जैसे पर्वत उठाया